हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का चैप्टर करने जा रहे हैं, वॉल्यूम सरफेस एरिया। उस पर कुछ फार्मूला देखेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, द डायमीटर ऑफ ए रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 84 सेंटीमीटर इफ इट्स टेक 500 completes revolution to level a playground. Find the cost of leveling it at the 5 rupees per square meter. यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एक क्या है, सिलेंड्रिकल रोलर है जो क्या करता है, जैसे आप देखते होंगे कि लेवलिंग करता है, रोड वगैरह को क्या करता है, बराबर करता है। ठीक है, तो कुछ बताया जा रहा है कि जो रोलर है उसका क्या है, डायमीटर कुछ इस तरीक़ा से। इसका डायमीटर दिया गया है कितना, डायमीटर है 84 सेंटीमीटर। कॉमन सी बात है, रेडियस कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। सही है। आप बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है, लेंथ बोल सकते हैं या फिर हाइट बोल सकते हैं, कितना आपका दिया गया 120 सेंटीमीटर। तो जब भी रोड बनता है तो क्या होता है, रोड रोलर आके क्या करता है, रोड को लेवलिंग करता है, बराबर करता है। तो उसका कुछ कंडीशन है, बोल रहा है कि 500 बार क्या करता है, वो रोलर है जो घूमता है, 500 बार घूमता है। और उसका बोल रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर जब लेवलिंग करता है तो उसका 5 रुपीज़ उसका कॉस्ट है। तो बताइए इतना कंप्लीट करने में 500 रिवोल्यूशन वो किया, यानी 500 बार जो है सर्कुलर रोलर है वो का किया, घूमा। तो कितना वो एरिया कवर किया, पहले वो निकालिए, उसके बाद कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा शेप से वो हो रहा है, ये जो इसी से तो लेवलिंग हो रहा है, बाकी सिलेंड्रिकल के यहाँ से तो कुछ काम नहीं है। तो एरिया किसका निकलेगा, सी एस से निकलेगा, कॉमन सेंस, क्योंकि ये ना रोटेट कर रहा है, इसका इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो उसका रोलिंग का एक तरह का पार्ट से रहेगा, बाकी लेवलिंग का काम तो ये कर रही है दोनों, तो इसका एरिया निकलेगा। तो जब भी हम लोग इसका निकालते हैं एरिया, तो इसका क्या होता है 2πr/h। तो यहाँ पे लगेगा सी एस से, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। आई होप आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है 2πr/h, यहाँ लिखेंगे 2πr/h। तो 2 इंटू 22/7, आर आपका कितना दिया गया है 42, और हाइट दिया गया है 120। इसको काट सकते हैं, 644 इंटू 720, 12 6 होता है 72। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जिसको मल्टीप्लाई में दिक्कत है साइड में करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 2 8, 7 2 7 4 28, 31680। इतना क्या आ गया आपका, इतना आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एक रोलिंग में, यानी 1 रिवोल्यूशन में। एक बार चक्कर काटता है, यानी रोलर जो है एक बार रिवोल्यूशन किया, एक बार रोटेट किया, तो कितना कवर कर रहा है एरिया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बताइए 500 बार का करा घूम रहा, तो 500 का निकाल लीजिए, 500 रिवोल्यूशन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो कुछ नहीं, एक में इतना कर देता है, इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 31680 इंटू 500 गुना कीजिए, कितना आ रहा है 1584000। एक जीरो और होगा, क्यों होगा देखिएगा ध्यान से, 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका। सही है। आप कह रहा है कि रुपीज़ कितना लग रहा है, फंड कॉस्ट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। तो एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, ये जो आपका आंसर है किस में आया, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यहाँ पे जो कॉस्ट लगाया गया है मीटर में लगाया गया है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे कन्वर्ट कीजिएगा देखिए, सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए क्या करते हैं, भागा करते हैं, कितना से 10 की पावर 4 से। तो इसको कर लीजिए भागा,
तो भाग करेंगे 4 जीरो से, कितना हो गया 584 मीटर स्क्वायर। सही है। अब 1 मीटर का कितना बोल रहा है 5 रुपीज़, तो निकाल दीजिए कि 1584 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 1584 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1584 इंटू 5। ये आपका किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। तो रुपीज़ का साइन यहाँ पे लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 5 4 20, देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। तो मेरे हिसाब से सही है, 7920 रुपीज़ आपका फाइनल लगेगा। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक बार हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन कि द डायमीटर ऑफ रोलर। रोलर क्या होता है, कुछ इस तरह का शेप होता है। जब भी रोड लेवलिंग होता है तो ये रोटेट करेगा, तो एरिया का करेगा, कवर करेगा, लेवलिंग आगे बढ़ते चले जाएगा, रोड बराबर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे बोला वही जा रहा है कि डायमीटर आपको कितना दिया गया है 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस फाइंड कर लिए। तो जब लेवलिंग होता है तो क्या ये जो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यूज़ आ रहा है, ना कि ये दोनों जो बेस है सर्कुलर वो यूज़ नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये जो CSA है उसका यूज़ किया जा रहा है। तो ओनली यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है। उसके बाद 500 बार रिवोल्यूशन करता है, तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका आ गया टोटल एरिया कितना लेवलिंग किया। और वहाँ से फिर क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कॉस्ट पता करने कितना खर्चा पड़ेगा। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको लिख लें। सेकंड पे हम लोग आते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या बोलता है, ये भी क्वेश्चन आसानी है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको TSA का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो उन बच्चों को याद नहीं है वो याद कर लें। क्या होता है 2πr इंटू H प्लस का R। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग TSA ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। 2πr इंटू H प्लस R, वेयर R इज रेडियस, H फॉर हाइट। अब TSA आपका दे दिया गया, कितना दिया TSA दे दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से रेडियस भी आप लोगों को दिया गया, यहाँ से पहले हाइट निकाले फर्स्ट ऑफ ऑल। लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 H प्लस 7 इक्वल टू 880। 7 7 कैंसिल हो गया, H प्लस 7 इक्वल टू 880/2 इंटू 22। इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड में काटिए इसको 440, 2 से काटे इसको 200, सॉरी यहाँ पे आपका 40 होगा। 22 से काटे इसको, 2 से काटे इसको 20 बार में। तो एज कितना हो गया आपका 20 माइनस का 7, 20 माइनस 7 बोले तो एज कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया हाइट, जो कि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हाइट निकालने का तो हम लोग हाइट निकाल लिए। तो फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बना पाइएगा, आपको पास थिंकिंग डेवलप हो पाएगा इसमें एक्चुअल में करना क्या है। आगे हम लोग देखते हैं वॉल्यूम निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का हाइट भी पता है और रेडियस तो ऑलरेडी दिया हुआ था। लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। इसका यूनिट क्या आएगा, हमेशा क्यूब में आएगा। पाई की वैल्यू तो आप जान ही रहे हैं 22/7। रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपका है 7, तो 7 लिख देंगे, 2 बार लिखेंगे क्योंकि r² है। h कितना है 13, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 13 7 91 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लें साइड में, 91 इंटू 22, 2002 इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2002 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। लिखेंगे हिंस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 2002 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर होगा। एक बार दोबारा हम इसको बता रहे क्या किए इसमें एक्चुअल में।
देखिए TSA को बराबर किए जिसका दिया हुआ था 880 के बराबर किए। वहाँ से हम लोग क्या किए, हाइट फाइंड की। तो हाइट फाइंड कितना है करने के बाद 13 सेंटीमीटर, और उस आर पता था, हाइट भी पता कर लिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें और जीवन में सफलता को पाते रहें, क्योंकि कोई पढ़ाई जो है एक दिन का नहीं है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है धीरे धीरे। अब इस एक तरह का तपस्या है। आप सोचिएगा कि एक दिन में करके टॉप कर जाए, ऐसा नहीं है। पूरा साल भर का मेहनत आपका लास्ट में का जो फरवरी या मार्च का मंथ में एग्ज़ाम होता है उसमें आपका रंग लाता है। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। अभी देख रहे हैं कितना कंपटीशन बढ़ गया। तो हम कहेंगे कि अपना टाइम जितना हो सके पढ़ाई को दें, ताकि आपको आगे चल के यही काम देगा। थैंक यू।